तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे होंगे। बेटा आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। तो आपके अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हैं नॉमिनल अकाउंट को लेकर, तो आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपके सारे ही डाउट्स, सारी ही क्वेरीज क्लियर होने वाली हैं। नॉमिनल अकाउंट के अलावा मैंने दो रूल और बताए हैं, पर्सनल एंड रियल अकाउंट। पर्सनल एंड रियल अकाउंट को लेकर अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप इसी चैनल पे मेरे लास्ट वीडियो को जाके विजिट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं नॉमिनल अकाउंट की, तो इसका ओवरव्यू मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिया है कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट में बच्चे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होते हैं वो सब हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसका रूल यही तो कहता है जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो क्या होंगे, डेबिट होंगे, और जितने भी हमारे इनकम और गेन होंगी वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। आइए ये रूल लिखते हैं। पहले रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होंगे, डेबिट all expenses and losses। अब आप बोलोगे मैम एक्सपेंस और लॉसेस तो सेम ही चीज़ है, सेम ही होता है। तो ऐसा नहीं होता है बेटा, एक्सपेंस और लॉसेस दोनों ही डिफरेंट टर्म है। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस हमारा खर्चा होता है। लॉस क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल आप शॉप पे गए, आपने मोबाइल खरीदा, तो वो आपका एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ। तो बच्चे आपने मोबाइल खरीदा है, आपके पास से पैसा गया है, ऑब्वियसली कैश दे के खरीदा है, आपके पास पे कैश गया है, लेकिन आपके पास क्या आया है, आपके पास मोबाइल आ गया है, तो वो आपका खर्चा हुआ। वहीं अगर आपने कोई बिजनेस ओपन कर रखा है, शॉप ओपन कर रखी है, वहाँ पे सपोज आग लग गई, वहाँ पे अगर आग लग गई तो क्या वो होगा, वो आपका लॉस होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है। जितना भी आपने गुड्स रखे थे वहाँ पे, वो सारे क्या हुए, जल गए उस आग में, तो वो क्या हुआ, आपका लॉस हुआ। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जितने भी हमारे एक्सपेंस और लॉसेज है, यानी कि जितने भी खर्चे और नुकसान हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट बच्चे हम करेंगे क्रेडिट। तो एक्सपेंस और लॉसेज इसमें कवर हो गए, तो बचा क्या, इनकम एंड गेन्स, है ना, इनकम और गेन्स ही तो बचा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जितने भी हमारे खर्चे और नुकसान है, यानी कि एक्सपेंस और लॉसेस हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जितने भी हमारे एक्सपेंस और लॉसेस हैं उन सबको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जितने भी हमारे इनकम और गेन्स हैं उन सबको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझें इसको। सपोज मैंने एग्जाम्पल चलिए ले लिया, सैलरी पेड, सैलरी दे दी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिया, सैलरी पेड। एग्जाम्पल सैलरी पेड। कितनी सैलरी पे की, 10,000। सैलरी क्या हुई, मैंने दे दी, 10,000 रुपये सैलरी पे कर दी। अब मैं एक और बात बता दूं बेटा, जो भी सैलरी होता है, इंटरेस्ट होता है, कमीशन होता है, ये सब क्या है, ये सब सिर्फ नाम है। जाता हमारे पास से कैश ही है ना। अब ऐसा तो है नहीं, सपोज मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे सैलरी मिली तो मुझे पैसा मिलेगा ना। सैलरी तो सिर्फ एक नाम है। तो क्या हुआ, सैलरी यहाँ पे क्या की गई है, सैलरी पे की गई है। तो क्या हम सैलरी लिख देंगे, बिल्कुल नहीं, सैलरी तो नाम है। मैंने आपको बताया गया क्या है मेरे पास से, अगर मैंने सैलरी पे की है, मेरे पास से कैश गया है, तो हमें क्या करेंगे, देखिए रूल देखिए। सबसे पहले डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्या वो मेरा एक्सपेंस है, हाँ ऑब्वियसली मैंने सैलरी पे की है तो हमारा नुकसान हुआ, सॉरी नुकसान नहीं, खर्चा हुआ। तो क्या हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट। मैंने बोला सैलरी सिर्फ नाम है, हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट,
ठीक है, सैलरी पे की, हमारे पास आया क्या, कुछ आया है, कुछ भी नहीं आया है। तो आइए देखते हैं और सारे रूल क्या कहते हैं, क्योंकि ये रूल तो फ्री फॉलो हो रहा है, इनकम और गेन्स को क्रेडिट किया जाए, ये रूल यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है। तो आइए देखते हैं पर्सनल और रियल अकाउंट के रूल आखिर कहते क्या है इस बारे में। तो पर्सनल और रियल अकाउंट का क्या रूल होते हैं मैं बताती हूँ। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी हमारे पास आ रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है वो डेबिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी हमारे पास से जा रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रूल क्या कहता है, जो चीज़ भी हमारे पास आ रही है वो डेबिट होगी, जो भी चीज़ हमारे पास से जा रही है वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। ठीक है, ये तो हो गया रियल अकाउंट का रूल। अब पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है बेटा डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीव कर रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट द गिवर, जिसके पास से जा रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जिसके पास पैसा आ रहा है, चीजें आ रही है, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और चलिए आइए यहाँ पे हम रियल अकाउंट का भी रूल, नॉमिनल अकाउंट का भी रूल लिख लेते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल मैंने अभी आपको बताया, वो क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट हमें क्या करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट हमें क्या करना है, जितने भी इनकम और गेन्स हमारे हो रहे हैं वो सब हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब मैंने आपको बताया था एक्सपेंस और लॉसेस का डिफरेंस, ऐसे ही इनकम और गेन्स भी डिफरेंट टर्म्स है। इनकम क्या हुई, जिसमें हमारा फायदा हो रहा है, इनकम जो हम कमा रहे हैं, जो हम मेहनत करके कमा रहे हैं, वो क्या हुई, इनकम हुई। और गेन क्या हुआ, जो हम मेहनत करके नहीं कमा रहे, हमें ऐसे ही कहीं से प्रॉफिट मिल गया, कहीं से पैसा आ गया, कहीं से हमारा फायदा हो गया, वो क्या हुआ, गेन हुआ। ठीक है बच्चे, तो तीनों अकाउंट के रूल एक बार देख लेते हैं। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का क्या रूल है, जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है वो डेबिट होगा, जो भी हमारे पास से जा रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। वही पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीव कर रहा है वो क्या होगा, डेबिट होगा, जो भी जिसके पास से जा रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। भाई नॉमिनल अकाउंट का अगर मैं रूल की बात करूँ तो वहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमारे हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डेबिट होंगे, और जितने भी इनकम और गेन्स हो रहे हैं वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था, सैलरी पेड, सैलरी दी है तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना। तो किसको दी है, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या गया है हमारे पास से, देखिए ऑल इनकम एंड गेन्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है यहाँ पे, व्हाट गोज आउट। अब तीनों रूल में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है आप बताइए। सैलरी हमने पे कर दी है, मैंने आपको फर्स्ट बता दिया डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या हमारे पास से जा रहा है, सैलरी जा रही है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट।
कितना था, कितना पे कर रहे थे, 10,000, उसका अमाउंट क्या था, 10,000। सिमिलरली इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वेजेस पेड। यहाँ क्या किया, वेजेस क्या की, पे करी गई हैं। क्या एग्जांपल लिया है हमने, वेजेस क्या किया है हमने, वेजेस दे दी हैं, तो इसका क्या होगा, क्या गया है हमारे पास से, कैश गया है। मैं फिर बता रही हूँ कि हम वेजेस पे कर रहे हैं, हम सैलरी दे रहे हैं, हम कमीशन दे रहे हैं, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जाएगा, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक नाम है हमारे पास, जिससे जा तो पैसा ही रहा है। तो यहाँ पे वेजेस अगर पे की गई हैं तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है हमारे पास से, वेजेस जा रही है, तो वेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। अब ये कितने की पे की गई थी, सपोज वेजेस हमने की पे की 5,000 की, कितने की पे की, 5,000 की, तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे इसका 5,000 डेबिट का, 5,000 क्रेडिट का। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। क्या एग्जांपल लिया हमने, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कितनी कमीशन आई है, सपोज 10,000 लिख देते हैं, ठीक है, कमीशन कितनी आई है, 10,000। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कमीशन मिल रही है, तो क्या होगा इसका एंट्री, कमीशन मिल रही है, तो एक बार रूल देख ले, रूल क्या कहते हैं, कमीशन मिल रही है तो क्या हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट क्या करना है, इनकम एंड गेन्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कमीशन आ रही है ना, आ रही है ना बच्चे, यानी कि कैश, फिर बोल रही हूँ कमीशन है तो मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा ही आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड गेन, टू इनकम एंड गेन, हमारा फायदा भी हो रहा है ना, टू कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना दिया था हमें, कमीशन कितना आया था बच्चे, कमीशन हमें आया था यहाँ पे 10,000 रुपीज, कितना कमीशन मिला था हमें, 10,000 रुपीज। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, रमेश एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका एग्जांपल लिया, ठीक है, क्या, रमेश, लिख देती हूं मैं, रमेश एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सपोज कितना लिख लें इसका अमाउंट, 50,000, ठीक है। रमेश एंड सन्स नाम की एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है अपना कैश से, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सपोज देखो ये क्या है, बिजनेस है, उसने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, ये बिजनेस स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया है, रमेश एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने यहाँ पे पैसा पहले लगाया है ना, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहले पैसा लगाया है, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, फिर वही बात है, बिजनेस में जो भी पैसा लगता है उसको हम कैश नहीं, उसको हम क्या लिखते हैं बच्चे, कैपिटल अकाउंट। वो किस में जाएगा, कैपिटल होती है हमारी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया है, जो भी हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, आप पहले रूल देखिए, सबसे पहले आप रूल चेक करेंगे, कोई भी एंट्री का क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले आप रूल चेक करेंगे। क्या रूल था हमारा,
रूल क्या था, रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट हमारे पास क्या इसमें कुछ आ रहा है, रमेश और उस रमेश एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या हमारे पास कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है, हाँ हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है ना, तभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो ये वाला रूल फॉलो होगा, ठीक है, तो ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन डेबिट में क्या आएगा, डेबिट द रिसीवर, क्या कोई रिसीवर है, कोई रिसीव कर रहा है, नहीं, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें पैसा लगाया है, कोई रिसीव नहीं कर रहा है, तो ये भी रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। क्रेडिट द गिवर, कोई दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, कोई भी गिवर नहीं, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है नॉर्मली सा, ठीक है, तो ये भी रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या उसका कोई भी खर्चा या लॉस हो रहा है, कोई भी नुकसान हो रहा है, तो हाँ उसने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो क्या हुआ, वो उसका खर्चा ही हो रहा है ना, तो ये वाला रूल वहाँ पे फॉलो होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा कैपिटल, और डेबिट क्या होगा, हमारा एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा किया है, तो इसका एंट्री क्या होगा बच्चे, इसकी एंट्री होगी, हमारे पास से क्या आ रहा है, क्या क्या बोला था, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश लगाया था, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा लगाया था, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, ठीक है, तो ये क्या एंट्री हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब अगर आपको ये नॉमिनल अकाउंट का रूल समझ में आ गया है तो आपके लिए कुछ होमवर्क है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फर्स्ट इज सैलरी पेड, सैलरी कितनी पे की है, 20,000, सैलरी कितनी पे की है, 20,000। सेकंड क्या, मशीनरी सोल्ड, मशीनरी सोल्ड, मशीनरी हमने बेची है, कितने की बेची है, सपोज 15,000 की, तो इसकी जो भी एंट्रीज हैं वो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और इस नॉमिनल अकाउंट में या पर्सनल या रियल अकाउंट में कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको सब क्लियरिटी के साथ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।